जी। तो हमारे पास था कि ये तो हमने ज़रा ये बातें कर रही हैं ना, ये इस टाइप के ये रूल्स हो सकते हैं। जो हमने देखा कि डायरेक्शंस का देखा कि कौन सी डायरेक्शन में क्या फॉरवर्ड क्या बैकवर्ड है, और दूसरा हमने ये देखा कि क्या कम्युनिकेट जो है वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या क्रॉस टॉक कर सकते हैं, या जस्ट एक अगर बात करेगा तो दूसरा वो लिसन करेगा और देन सेकंड जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा फर्स्ट को। तो हमने ये देखा कि एक तो डायरेक्शन है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड है या वन डायरेक्शन है या बोथ डायरेक्शन है, वन या बोथ। अच्छा, फिर इसके बाद है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। हमने देखा कि क्या ये जो डाटा है बिट्स में होता है, वन एंड ज़ीरो में होता है, तो ये डाटा जो है बिट बाय बिट ट्रैवल करेगा, ठीक है, या ये बिट बाय बिट हो गया। क्या मल्टीपल बिट्स एक ही टाइम में क्या ट्रैवल करेंगी, तो क्योंकि इसमें काफ़ी फास्ट वो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेटा जो है वो ट्रैवल करता है, कम्युनिकेट हो जाता है, और यहाँ पे जो डाटा है वो ज़रा स्लो ट्रांसमिट होता है। तो अब ये देखते हैं, ये दो चीज़ें हो गई, और दूसरा ये है कि थर्ड जो जहाँ पे पॉइंट है, हाउ विल डाटा बी सिंक्रोनाइज्ड, क्या डाटा जो है वो रिसीविंग एंड पे क्या करेक्ट ऑर्डर में रिसीव होगा या करेक्ट ऑर्डर में रिसीव नहीं होगा। अगर सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड में ये है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले, ठीक है, पहले ही वहाँ पर जो है वो पहले ही वो ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि ये है तो ये पहले ट्रांसमिट हो जाएगा, ये देन ये ट्रांसमिट होगा, यानी एक सीक्वेंस के साथ। तो ये बात करता है, लेकिन हम ज़रा इन पे ज़्यादा वो करेंगे, डायरेक्शन और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन बिट बाय बिट आता, मल्टीपल बिट्स जो है एट द सेम टाइम ट्रांसमिट होंगी इसके ऊपर। तो अब हम चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंपल। यस सर। जी। तो हमारे पास है अब हम ये देखते हैं कि अ, जो पहला जो है कि डेटा ट्रांसमिशन जो होती है वो तीन तरह से डेटा ट्रांसमिट टाइप, जिसे कहते हैं ना टाइप, टाइप इसकी जो है वो टाइप्स, थ्री टाइप्स हैं डेटा की ट्रांसमिशन की। ये टाइप्स एंड मेथड्स, टाइम एंड मेथड्स, सॉरी, टाइप्स एंड मेथड। टाइप्स मीन के डाटा जो है वो जो मूव करेगा बोथ डायरेक्शन में करेगा या सिंगल डायरेक्शन में करेगा, एक डायरेक्शन में करेगा या मल्टी डायरेक्शन में। दूसरा यहाँ पे जो मेथड था, मेथड का मतलब है जो हम बात में कर रहे थे कि मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट होंगी एट द सेम टाइम, या बिट बाय बिट, एक बिट एक वक्त में वो ट्रांसमिट होगी। तो ये दो चीज़ें हैं, टाइप्स एंड मेथड। तो टाइप्स का हम देखते हैं कि टाइप में हमने देखा कि हमने बात करनी है डायरेक्शन की, डायरेक्शन की और टाइम की, ये दो दो चीज़ों की हमने डिस्कस करनी है। तो पहला ये है सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन यानी अगर ए और बी ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और ए डाटा जो है वो कम्युनिकेट करता है बी को, और या बी कम्युनिकेट करता है जस्ट, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट, एक जो डिवाइस है वो करना चाह रहा है दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट, यानी ए करना चाह रहा है बी से और बी ए से करना चाह रहा है, यानी कि डेटा जो फ्लो है वो वन डायरेक्शन में है, जस्ट वन डायरेक्शन में। तो ऐसा और ये सिंपल सा है बिल्कुल, ए ने बी को और बी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, बी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना, ठीक है, फीडबैक नहीं देना ए को, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में डाटा कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पर। तो इसको कह देते हैं हम सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स मोड है जी, सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन हो रही है जी, ठीक है। तो इसमें यानी कि सिंगल डायरेक्शन में डाटा जस्ट ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे इसकी एग्जांपल इसकी देख लें कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं
और थोड़ा सा ये भी हम यहाँ से भी रीड कर लेते हैं कि सेंडर यहाँ पे डाटा जो फ्लो होता है वन डायरेक्शन में ओनली, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होगा यहाँ पर, इसलिए सिंप्लेक्स हम कह देते हैं डाटा ट्रांसमिशन। और दूसरा ये है कि सेंडर कैन ओनली सेंड, सेंडर ने डाटा को सेंड जस्ट करना है, ठीक है, और इसने और कोई काम नहीं है इसका, ये दोबारा से डाटा जो है वो आएगा इसके पास, इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई रूल नहीं है कि ये डाटा को, अगर ए से डाटा बी को जा रहा है और बी से डाटा ए की तरफ आ रहा है, तो ए के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है रिसीव करने की डाटा को। हमने रूल्स में डिफ़ाइन किया कि ए डाटा सिर्फ सेंड कर सकता है और बी जो है जस्ट रिसीव कर सकता है, ओनली रिसीव, ये रिसीव कर सकता है, ये सेंड कर सकता है और ये रिसीव कर सकता है, ठीक है, ये इनकी डोमेन है, इस डोमेन से इन्होंने बाहर नहीं जाना जी। फिर इसके बाद है नो फीडबैक पॉसिबल फ्रॉम बी, बी जो है वो इसको फीडबैक नहीं देगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम बी, एक ही साइड जी। यहाँ तक हो गया क्लियर? यस समझ आ गया जी। तो आगे जो है इसकी एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कंप्यूटर और प्रिंटर का जो कम्युनिकेशन है वो सिंप्लेक्स टाइप है। क्यों? कि कंप्यूटर जस्ट प्रिंटर को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है प्रिंट करने के लिए, और कुछ भी नहीं, और प्रिंटर इसको क्या रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि प्रिंटर का अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि ये कह रहे हैं प्रिंटर यानी हमें यूज़र को चाहता है कि वो कहे कि इसका इंक जो है वो प्रिंटर का ख़त्म हो गया, इंक जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। तो इंक जो ख़त्म हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। तो इंक ख़त्म हो गया या पेपर नहीं है, और पेपर चले जैम हो गया पेपर, ठीक है ना, इस तरह का जो प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रिंटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैसेज हमें यूज़र को यानी कि बताएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है तो इसको ज़रा सॉल्व करें। आगे है कीबोर्ड जो है जस्ट कंप्यूटर को डेटा देता है, जब हम टाइप करते हैं डेटा और या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कि ये करो आप, ठीक हो गया। तो कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ भी नहीं देने वाला कि कंप्यूटर क्या इसको देगा, कुछ भी नहीं देने वाला। तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग देखें, टेलीविज़न में यही होता है कि हम टेलीविज़न को देख तो रहे होते हैं, वॉच तो कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये सिर्फ ट्रांसमिट करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, जस्ट हमें डाटा प्रोवाइड करता है विजुअल, ठीक है जस्ट, और फिर हमें अगर कुछ इसे कहना है तो ये रिसीव नहीं करेगा टेलीविज़न का, बस सिर्फ यही है कि वो वन वे ब्रॉडकास्टिंग करता है। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास। और अगर हम इसके की पॉइंट्स देखें तो की पॉइंट्स में ये है हमारे पास कि बड़ा सिंपल कम्युनिकेशन होता है, मेथड है यहाँ पर कि यहाँ पे बहुत सिंपल सी कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। नो स्विचिंग ऑफ द डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन बिल्कुल स्विच नहीं हो रही कि पहले फॉरवर्ड जा रहा है और फिर डायरेक्शन स्विच होके फिर बैकवर्ड हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर सिंपल कम्युनिकेशन में, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में। फिर नो स्विचिंग ऑफ द डायरेक्शन और यूज्ड वेयर रिस्पॉन्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे बी जिसको डाटा सेंड किया जा रहा है सेंडर रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, सेंडर को ये रूल्स में हमने प्रोटोकॉल्स में है ही नहीं कि वो रिस्पॉन्ड करेगा यहाँ पर हमारे पास। तो नेक्स्ट चलते हैं कि इसका दूसरा जो हमारे पास है, एक तो सिंप्लेक्स हो गया, एक हो गया हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स मीन यानी कि टू को कह देते हैं, डुप्लेक्स टू। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो डाटा जो फ्लो है वो बोथ डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर ए अगर बी को डाटा सेंड करता है, कम्युनिकेशन पहले तो ये कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, फॉरवर्ड हो गई।
ए टू बी कम्युनिकेशन हो गई। और फिर इसके बाद बी क्या करेगा, बी जो है, बी इसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। डायरेक्शन स्विचिंग हो गई, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले इसने इसको सेंड किया डाटा को, और फिर इसने कम्युनिकेट किया डाटा को बैक ए की तरफ, ठीक है। सेंडर रिसीवर, और फिर रिसीवर जो है सेंडर बन गया और ये रिसीवर बन गया। तो इनके जो है वो चेंज हो गए। और इसके बाद है बोथ डायरेक्शन में हो गई जी कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का ये है कि वो नॉट एट द सेम टाइम, टाइम का है डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। और लेकिन कम्युनिकेशन ये साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, नॉट एट द सेम टाइम। ये पहले कम्युनिकेट कर लेगा, ये जब ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी कम्युनिकेशन ए टू बी, देन बी टू ए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन स्विच हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम नहीं, एक ही टाइम एंड यहाँ पे टाइम एंड डायरेक्शन का हमने डिस्कस करना है। तो नॉट एट द सेम टाइम, इसके जो एग्ज़ाम्पल है, इसकी एग्ज़ाम्पल है ये वॉकी टॉकी। ये होता है ना वॉकी टॉकी, पुलिस वालों के पास, ट्रैफिक वार्डन के पास होते हैं, या आर्मी के पास भी होते हैं। तो वो इस तरह से करते हैं, जब वो बात कर रहा होता है ना, ए अगर बी से बात कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद वो कह देता है ओवर टू यू, अब आप करो बात, ठीक है, ओवर टू यू। देन बी जो है वो बात करना शुरू कर देता है। अच्छा, एट द सेम टाइम अगर बात करेंगे ना, क्योंकि ए की वो है कम्युनिकेशन चैनल है, उसी से बात आनी है, ठीक है, और उसी से ही जानी है, तो वो तो बात इधर से आएगी, इधर से सिग्नल आएंगे, इधर से सिग्नल आएंगे, वो सिग्नल जो है ना वो क्लैप्स कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को नॉर्मलाइज कर देंगे, और सिग्नल जो इस तरह होने चाहिए थे वो बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सिग्नल इधर से, और इधर से आएगा ये सिग्नल, तो ये तो बिल्कुल डेड हो जाएंगे सिग्नल। तो अब हम चलते हैं, टू वे रेडियो है। टू वे रेडियो में भी ऐसे ही है कि जो है ये कम्युनिकेट करने के लिए टू वे रेडियो, तो ए बी से कर रहा है, देन बी ए से बात करेगा। तो ये है, यानी कि ए अगर बात कर रहा है तो बी लिसन करेगा, फिर बी बात करेगा तो ए लिसन करेगा। यहाँ पे ये होता है वॉकी टॉकी में, टू वे रेडियो में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया था। अब हम डुप्लेक्स की तरफ चलते हैं, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में थोड़ा सा की पॉइंट जैसा आ गया। की पॉइंट में वो कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ टू वे। यहाँ पे जो डायरेक्शन है कम्युनिकेशन की, ठीक है, टू वे है, यानी कि फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है। ए बी से बात करेगा, बी डिवाइसेस टेक टर्न्स टू सेंड डाटा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि वो ए जब बात कर लेगा बी से, तो फिर बी ए से करेगा। शेयर्ड ट्रांसमिशन चैनल जो है वो एक ही है, शेयर्ड है, उसी से ही ए बी से कम्युनिकेट करेगा और बी ए से कम्युनिकेट करेगा। इसलिए शेयर्ड होने की वजह से अगर एक ही वक्त में दोनों बात करेंगे तो सिग्नल्स जो हैं वो सारे के सारे कोलैप्स कर जाते हैं। और फिर हम आगे चलते हैं। अब आ गया हमारे पास जी फुल डुप्लेक्स में क्या है, जो डुप्लेक्स में हमने हाफ डुप्लेक्स में हमने देखा, हाफ डुप्लेक्स में हमने देखा था कि टू वे कम्युनिकेशन तो है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में है, लेकिन बोथ डायरेक्शन में है, यस, यहाँ तक ये हाफ डुप्लेक्स में आ गया। डुप्लेक्स मीन बोथ साइड, बोथ डायरेक्शन में, ओके। लेकिन यहाँ पर वहाँ पे क्या था कि सेम टाइम पे आप बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन सेम टाइम पे नहीं होगी। ए बी से करेगा, बी फिर ए बी से करेगा, बी फिर ए से करेगा, ये था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत, नो वेटिंग फॉर टर्न, ठीक है। ए अगर बात कर लेगा तो बी की भी टर्न आ जाएगी, तो बी जो है वो ए से बात करेगा। यहाँ पे वेटिंग नहीं है। ये इसकी एग्जांपल जो है वो हम देखें ना, कि जब हम वीडियो कॉल करते हैं या टेलीफोन कॉल करते हैं और ब्रॉडबैंड
इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट में हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड कर लिया और फिर अपलोड कर देते हैं, तो बोथ डायरेक्शन में हो गया ना, अपलोड हो गया और डाउनलोड एक चैनल से हो रहा है और दूसरे चैनल से अपलोड हो रहा है, तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद फुल डुप्लेक्स के की पॉइंट्स ये हो गए कि ये एक तो ये फास्ट है, यानी कि ए को बी से कम्युनिकेट करने के लिए कोई वेट वगैरह नहीं करना पड़ता। ए अगर बी से बात कर रहा है तो उसे वेट नहीं करना पड़ता कि मैं पहले बात कर लूँ फिर वो बात करेगा, नो वेट। अच्छा, साइमल्टेनियसली सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा होता है एक ही वक्त में, 2 चैनल्स हो गए ना, 2 मुख्तलिफ चैनल हो गए, तो देन जो है वो एक ही वक्त में ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर है रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, हाँ फिर ऐसा अगर है तो इसके लिए हार्डवेयर भी फिर चाहिए, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो इसमें डाटा जो है हार्डवेयर की हार्डवेयर ज़रूरत पड़ेगी जो कि बोथ डायरेक्शन में जो है वो कम्युनिकेशन को करवा सके। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास कि अब तक हमने जो देखा, हमने देखा सिंपलेक्स में क्या था जी, अब थोड़ा सा मुझे बताएंगे सिंपलेक्स में हमने क्या पढ़ा था जी सर? जी Yes, sir. जी Uh, it's a one direction, one way direction communication. ठीक है, वन वे। और टाइम का यहाँ पर कोई क्या एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन होती है या ऐसा कुछ है, या पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है? No, it does not work the same time. यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि भी बोथ डायरेक्शन में होना Mhm. है और फिर कैसे होना है। तो हाफ डुप्लेक्स में Half duplex is two-way, but it's also not at the same time. नॉट एट द सेम टाइम। और फिर फुल डुप्लेक्स में जी, फुल डुप्लेक्स में This is two-way simultaneously. साइमल्टेनियसली, ओके हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाता है ना कि कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन की वजह से, चैनल्स की वजह से, वो चैनल पे डिपेंड करता है ये सब। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आज सिंपल सी चीज़ें हैं कि डाटा ट्रांसमिशन जो हो रही है, सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन जो हो रही है, उसमें हमने ये देखना है कि ये डाटा ट्रांसमिशन जो है उसकी टाइप कि क्या सीरियल है या पैरेलल है। सीरियल का मैंने बताया था कि सीरियल का सिंपल सा ये है कि सीरियल, ठीक है, ऐसे देख लें कि जैसे ना हम जब ट्रैवल करते हैं ना, स्ट्रीट्स में जब ट्रैवल करते हैं, स्ट्रीट्स में आप याद करें कि स्ट्रीट में जो है ना वो ट्रैवल फिर ऐसे ही होता है कि एक गाड़ी जो है एक ही वक्त में, या गाड़ियाँ अगर वहाँ से जाके और मेन रोड की तरफ अगर आ रही हैं, ठीक है, तो जिसमें लेन ज़्यादा हैं तो उसकी तरफ अगर आ रही हैं तो दैन जो है ना वो एक दूसरे के को फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पे भी जब डाटा ट्रांसमिट होता है, डाटा 101 ये 10 की फॉर्म में होता है डाटा, तो देन ये होता है कि ये वन, क्योंकि चैनल एक ही है, एक ही वायर है, चलें चैनल मीन वायर, एक ही चैनल है यहाँ पर, तो एक चैनल है तो फिर ये होगा कि बस उसी उसी चैनल के थ्रू ये जो है वो ये ज़ीरो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो जाएगा, फिर उसके बाद वन जा रहा है, फिर उसके बाद वन जा रहा है, फिर उसके बाद ज़ीरो जा रहा है, फिर वन जा रहा है, एक दूसरे को फॉलो करते हुए ये जा रहे हैं, ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है डाटा ट्रांसमिशन जो है, डाटा सेंड वन बिट एट अ टाइम, एक बिट जो है वो
जाती है, क्योंकि इस वजह से जाती है कि यहाँ पे सिंगल चैनल होता है, सिंगल वायर होती है, सिंगल चैनल होता है। मतलब एक ही वायर अगर एक है, सिंगल है, तो उसमें जो बिट ट्रैवल करेंगी वो एक दूसरे को फॉलो करेंगी ना, एक दूसरे को फॉलो करते हुए जाएंगी। देखें, एक दूसरे को फॉलो करते हुए वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं। फिर ये है कि बिट्स ट्रैवल वन आफ्टर अनदर, एक दूसरे के पीछे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये जो है ये हो सकता है कि सिंपलेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। ये सीरियल में भी हो सकता है, ठीक है। और ये सीरियल है तो ये हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है, ये सीरियल में भी होता है। और दूसरा हमने देखा है कि ये पैरेलल है। पैरेलल में हमने देख लिया था कि हमने कहा कि मल्टीपल चैनल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स हैं। और चले 4 बना लेते हैं मल्टीपल चैनल्स। वन ने अगर जाना है तो वो इधर से जा रहा होता है, 0 ने जाना है तो इधर से जा रहा है, 1 है तो इधर से जा रहा है 1। तो ये बिट्स जो हैं वो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रही होती, बल्कि डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट वायर से वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रही होती हैं। इसलिए ये ज़रा स्लो, ऐसा लगता है कि ये स्लो है, ठीक है। स्लो डाटा ट्रांसमिशन होती है सीरियल में। और पैरेलल में जहाँ पे मल्टीपल लेन्स हैं, मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल वायर्स हैं, तो वहाँ से डाटा जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो फास्ट, ये हमारे पास फास्ट डाटा कम्युनिकेशन होती है पैरेलल में, ठीक हो गया, पैरेलल में और ये सीरियल में, ठीक है। सीरियल में, सीरीज़ में यानी कि 1 बाय 1, और पैरेलल में यानी मल्टीपल बिट्स जो हैं वो एट द सेम टाइम ट्रैवल कर रही होती हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए ये फास्ट होती हैं। अच्छा, फिर ये है कुछ इनके प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इनके प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि ये बिट्स जो है ना, ये जो सीरियल में ट्रैवल कर रही होती हैं बिट्स, इनका इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये बिट चले गई, ये बिट लॉस्ट नहीं हो सकती, बिट लॉस्ट नहीं होती। डाटा जो है वो डाटा करप्ट नहीं हो पाता, ठीक है। सिंगल लाइन है यहाँ पे, बस इसने जाना है इधर। हाँ, मल्टीपल लाइंस में प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीपल लाइंस में ना डाटा का प्रॉब्लम ये होता है कि डाटा ना ये हो जाता है, डाटा एक्सचेंज हो सकता है। डाटा मल्टीपल लाइंस हैं तो इन लाइंस में डाटा जो है 0 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो ये डाटा जो है वो चेंज हो सकता है। डाटा लॉस हो गया, चेंज, लॉस अगर ना ही कहें तो ठीक है, अगर करप्ट हो गया, चेंज हो गया, तो इस तरह से पॉसिबल है। इसे कहते हैं स्क्यूड। डाटा का स्क्यूड होना जो है वो पॉसिबल है, डाटा का करप्ट होना डाटा का पॉसिबल है। जैसे अगर आप याद करें कि 1011 क्या था, अगर हेक्सा में इसे कन्वर्ट किया जाए जी, Yes, sir. हेक्सा में इसको हम कन्वर्ट करते थे, ये हो जाएगा 8 और 3 11। 11 का क्या आता था, ये भी। अगर अगर इसमें जो है ये हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, ये 1101 हो जाए, तो डाटा तो हमारे पास चेंज हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, डी Yes. डी। अच्छा, डाटा जो है चेंज हो गया, एक बिट जो है वो चेंज होने से डाटा जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो इट मीन्स कि डाटा जो है वो स्क्यूड होने का, करप्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस जो डिवाइसेस हैं उन्हें आपस में इस तरह से कनेक्ट, पैरेलली उन्हें कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें इशू ये आता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इनका पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये डाटा स्क्यूड हो सकता है, ठीक है। तो अगर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमने डाटा कम्युनिकेशन करनी है
तो देन जो है हम सीरियल कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, सीरियल को प्रेफर करेंगे। हमारी जो ये बहुत दूर दूर तक जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस को पर जो डिवाइसेस उन्हें कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल ही डाटा कम्युनिकेशन को प्रेफर करेंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब सीरियल का हमें पता चल गया और पैरेलल का पता चल गया। अब इसके साथ हम जोड़ते हैं, एक हमारे पास है सीरियल, और हम कहते हैं कि सीरियल है और हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स का हमें पता है कि एक तो सीरियल हो रहा है डाटा कम्युनिकेशन, एक हाफ डुप्लेक्स है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि डाटा बोथ डायरेक्शन में मूव करेगा, बट क्या होगा, नॉट एट द सेम टाइम। और डाटा जो ट्रांसमिट होगा वो सीरियल होगा। ठीक है ना, बीट बाय बीट ट्रैवल करेगा, बोथ डायरेक्शन में करेगा, नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, बीट बाय बीट ये दोनों को यानी हम वो कंबाइन करके बीट बाय बीट डाटा ट्रांसमिशन, और साथ में क्या होगा, बोथ साइड होगी ट्रांसमिशन, और नॉट नॉट एट द सेम टाइम, नॉट एट द सेम टाइम। ये अक्सर ये आता है कि दोनों को कंबाइन करके हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलें फिर पैरेलल का देख लें। पैरेलल अगर है तो हाफ डुप्लेक्स वही चीज़ें कि वो मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट होंगी और बोथ साइड पे होंगी, नॉट एट द सेम टाइम। ये दोनों को कंबाइन करने से दोनों के फीचर्स जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि सीरियल का देखते चले जाते हैं। नेक्स्ट तो नहीं है। सीरियल में ये है कि सेंडर सेंड्स बिट बाय बिट इन अ सीरीज़ एंड रिसीविंग एंड पे जो है वो उसी ऑर्डर चेंज नहीं होता। ये भी बड़ा फ़ायदा है। ज़ीरो है तो पहले ज़ीरो पहुंचेगा, वन है तो फिर सेकंड में वन, और फिर उसके बाद वन, और फिर ज़ीरो। मतलब एक जिस ऑर्डर में ये जा रहे थे, ये बिट्स जा रही थी, उसी ऑर्डर में रिसीव होंगी वहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट है तो फर्स्ट कम, ठीक है, और सेकंड है तो सेकंड विल कम हेयर। तो ये हो गया हमारे पास। जैसे यूएसबी कनेक्ट, यूएसबीस हम कनेक्ट करते हैं इसमें चार्जिंग के लिए या जो भी, तो डाटा ट्रांसमिट जो होता है इसमें, ठीक है, तो करंट जो फ्लो होता है बीट बाय बीट होता है, यानी कि बिल्कुल सीरीज़ में होता है। तो ये प्रिंटर जो है, प्रिंटर को भी हम जब कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज़ में ही डाटा जाता है, लेकिन हम ज़्यादा इसको एग्जांपल देते हैं पैरेलल के तौर पे। पैरेलल में भी शायद हो। तो सीरीज़ में अगर यूएसबी प्रिंटर अटैच है यूएसबी के साथ, तो वहाँ पे सीरियल डाटा कम्युनिकेशन होती है। आगे चलते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं सीरियल के। लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कि जब ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है डिवाइसेस की, तो फिर हमें सीरियल ट्रांसमिशन ही करवानी होगी। सिंक्रोनाइज्ड डाटा बिल्कुल उसी ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में जो है वो डाटा वहाँ पे रिसीव होता है। फ्यूअर वायर सिर्फ क्या है, ओनली वन वायर, वन चैनल यूज़ होता है। लो कॉस्ट है, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती सीरियल में। तो सीरियल में हमने देखा कि स्लोअर स्पीड है इसकी थोड़ी सी, क्योंकि बिट बाय बिट जा रहा होता है ना। इसका डिसएडवांटेजेस जो है ना डिसएडवांटेजेस इसका यही है कि क्योंकि ये बिट बाय बिट जाते हैं तो टाइम लगता है डाटा को, ठीक है, कम्युनिकेट करने में। लेस सूटेबल फॉर हाई स्पीड टास्क। जब हाई स्पीड टास्क परफॉर्म करने होते हैं उसके लिए डाटा बहुत जल्दी से चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, तो देन पैरेलल जो है वो प्रेफर किया जाता है। ये ज़रा स्लो मेथड है। फिर इसके बाद है हमारे पास पैरेलल डाटा
पैरेलल डाटा का हमने देख लिया कि मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम ट्रैवल करती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। मल्टीपल वायर्स की ज़रूरत होती है इसके लिए, और हर वायर जो है एक बिट लेकर के जाती है। ज़ीरो है तो वो अलहदा से एक बिट एक वायर से जाएगा, वन है तो अलहदा से, ठीक है ना, ये अलहदा से, और यहाँ पे ये अलहदा से। हर बिट अलहदा एक वायर से, चैनल से मूव करती है। तो इसमें ये होता है कि मल्टीपल बिट्स जो हैं एट द सेम टाइम ट्रैवल करती हैं, और ये फास्ट वे है। और ये भी हमने देख लिया। जैसे एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि जैसे CPU टू रैम, CPU से डाटा जब रैम में जाता है तो बहुत फास्ट डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है CPU से रैम की तरफ, तो फिर हम पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर होती है। इंटरनल कंप्यूटर सर्किट, हाँ, तो जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में इंटरनली वो कम्युनिकेट पैरेलली करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर, और डाटा की ट्रांसमिशन उसे रिक्वायर्ड होती है। एडवांटेजेस जो हैं पैरेलल में, वेरी फास्ट, ठीक है, क्यों, मल्टीपल बिट्स होती हैं, मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो आइडियल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पैरेलल कम्युनिकेशन सही है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए प्रॉब्लम आती है स्क्यूड होने की, कि डाटा जो है वो स्क्यूड हो सकता है, करप्ट हो सकता है। और परफॉर्मेंस अच्छी है इनसाइड द कंप्यूटर, क्योंकि छोटा सा कंप्यूटर है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें कम्युनिकेशन जो है पैरेलली सही है। डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस इसके हैं कि डाटा जो है वो पैरेलल में स्क्यूड होने का ख़तरा है। बिट अराइव्ड अनसिंक्रोनाइज्ड, उस ऑर्डर में हो सकता है कि वो ना आए तो डाटा स्क्यूड हो गया, डाटा करप्ट हो गया। शॉर्ट डिस्टेंस ओनली एक्सपेंसिव है, ठीक है, क्योंकि मोर वायर्स रिक्वायर्ड होती हैं तो ये एक्सपेंसिव। और नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन अगर हम करें तो इनका ये कंपैरिजन आप देखिएगा इसका। और फिर है ये हो गया हमारा, जी जी, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, अच्छा, तो मुझे सीरियल का आप बता सकते हो, सीरियल में क्या है? Data transmission. सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, बिट बाय बिट। It's sorry. The process of sending data bits one by one, and it's a parallel transmission. नो नो, पैरेलल नहीं है ये, पैरेलल और पैरेलल अब आएगा। पैरेलल अलहदा से है और ये सीरियल अलग। इसमें Oh, बिट बाय बिट डाटा जो है ट्रांसमिट होता है थ्रू द सिंगल वायर। सिंगल वायर यूज़ होगा ना, जब बिट बाय बिट जाना है तो bit. सिंगल वायर ही होगा, ठीक है। और इसके बारे में क्या है कि फास्ट है डाटा ट्रांसमिशन, Yes. Cost effective. फास्ट डाटा ट्रांसमिशन है या स्लो है ज़रा? Fast. Fast. नो, स्लो है, क्योंकि एक ही देखें बिट Oh, बाय बिट। data transmission. Oh, sorry, बिट sorry. Yeah, data transmission is slow, but स्लो इसकी है, speed fast है. हाँ स्लो ज़रूर है, लेकिन जो है ना ये रिलायबल है, रिलायबल है ना, मतलब रिलायबल है कि Yes. एरर इतनी जल्दी से, प्रॉब्लम इतनी जल्दी से नहीं आने वाला, ठीक हो गया, रिलायबल है। और फिर इसके बाद सिंपल सा है, और हार्डवेयर कोई रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए, कोई स्पेशल हार्डवेयर। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या था पैरेलल में, जी पैरेलल में हमने देखा था कि मल्टीपल बिट्स जो है ना एट द सेम टाइम ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना, थ्रू Yes. थ्रू डिफरेंट चैनल्स।
ठीक है ना, मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल बिट्स हैं, तो मल्टीपल चैनल्स जो है ये क्या करेंगी, ट्रांसमिट होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, डाटा प्रॉब्लम आता है इसमें, डाटा स्क्यूड होने का, डाटा स्क्यूड होने का प्रॉब्लम आता है इसमें। और क्या आता है, कोई लाजिमी बात है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी तभी वो होगा। तो ये कहाँ पे हो रहा होता है, ये नॉर्मली हो रहा होता है जैसा कि ये कंप्यूटर में इंटरनल जो इसके कंपोनेंट हैं, तो वो वहाँ पे जो डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो वो पैरेलली हो रही होती है। और फिर सीरियल में जो है, जहाँ पे डाटा कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर को जब हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो वो इसके थ्रू ही दे रहे होते हैं। वो डाटा को इतना ज़्यादा तो नहीं होता ना, इतनी स्पीड से तो टाइप नहीं कर सकते कि यानी कि थाउजेंड्स वो वर्ड्स हैं, तो पर सेकंड जो है वो जाने हो, तो फिर तो हम पैरेलल को ही प्रेफर करेंगे। ये तो स्लो टाइपिंग होती है, और फास्ट भी हो जाए तो कितना डाटा कंप्यूटर को सेंड करना होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है ना इसकी, माउस की भी ऐसे ही है, माउस की भी कम्युनिकेशन ऐसी सीरियल टाइप ही है। और इसकी भी सही है, प्रिंटर की भी सही है, प्रिंटर भी कर सकते हैं, प्रिंटर पैरेलल भी हैं और ये भी हैं। लेकिन ये हमने देखा कि पैरेलल जो है ना ज़्यादा, जहाँ पे डाटा जो है ना, डाटा का फ़्लो बहुत ज़्यादा जल्दी होना होता है। वो सीपीयू है, सीपीयू कितना ज़्यादा उसका स्पीड होता है, कितना डाटा जो है उसने जल्दी से लेना है और देना है, बस उसके पास टाइम ही नहीं होता। विद इन नो टाइम उसने ये डाटा को लेना है और देना है, तो वो रैम के साथ इसलिए कम्युनिकेट करता है क्योंकि रैम फास्ट होती है। तो ये हो गया हमारे पास। तो आज का हमारा जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा, ठीक है। ओके। Yes, sir. ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। Okay.